देखो जो आज का कंसेप्ट है वो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है और ये एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है आपसे। एक मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया है, यहाँ से समझिए क्या कंसेप्ट है आपका। ये क्वेश्चन आपको दिया है, यदि संख्या 10, 16, 22 और 32 में प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो आपके पास संख्या है वो समानुपात में हो जाती है, यानी प्रोपोर्शन में हो जाती है। तो आपको निकालना क्या है कि जो x की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, और x की वैल्यू से x+1 और 3x+1 इसका आपको मध्यानुपाती निकालना है, यानी मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका हो सकता है। अब एक तरीका तो मैं आपको बताता हूँ कि जो बेसिक तरीका है वो ये रहेगा, आप एक इसमें जोड़िए x की वैल्यू और जो दूसरी वैल्यू दे रखी है आपके पास उसमें भी x जोड़ा, ठीक है। 10 + x बटे में 16 + x, ये इसका रेशो ले लिया मैंने। और दूसरी जो वैल्यू दे रखी है आपकी 22 + x और यहाँ पे हो जाएगी 32 + x। अब यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो वहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी आसानी से। एक तरीका तो ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे ये तरीका तो है, थोड़ा सा बड़ा पड़ता है इसको सॉल्व करने में। अब इससे आसान एक और तरीका है वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, उसको समझिए। देखो जब कभी भी ऐसा सवाल आपको एग्जाम में आए तो करना क्या है, आपको पहले जो दो वैल्यूज दे रखी है उनको लिखिए 10/16। उसके बाद में दो वैल्यूज दे रखी है आगे, उनको लिखिए, ये दे रखे हैं आपको 22/32, ठीक है। अब देखिए इसके बीच में डिफरेंस देखिए कितने का है, यहाँ पे और यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, ये आपके पास है 12। ऐसे ही नीचे देखिए इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, ये आपको डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे कितने का, 16 का, ये ठीक है। अभी ये किसी वैल्यू से कट रहा है क्या, देखिए कितने से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है 3 बार और ये 4 से कट रहा है 4 बार। तो ये वैल्यूज क्या बन रही है आपके पास, 3/4 बन गया। अब देखिए इधर देखिए अब क्या मामला है, इसके बीच में डिफरेंस देखिए कितने का बन रहा है, 6 का। और यहाँ पे जो वैल्यू बनी है आपके पास ये बनी है 3/4 और इनके बीच में जो डिफरेंस बन रहा है वो 1 का बन रहा है। यहाँ पे डिफरेंस है 6 का और यहाँ पे डिफरेंस है आपके पास 1 का। अब इसको बराबर बनाना पड़ेगा, इसको 6, ये यहाँ पे 6 है तो इसको भी मैं 6 बनाता हूँ। 6 बनाने के लिए इसको ऊपर भी और नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखो 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा आपके पास 18, 6 × 18 और नीचे बन जाएगा 6 × 4 = 24। अब फाइनली आंसर आ गया है आपका। कैसे, देखो 10 से मैं 18 जाऊँगा तो कितना बढ़ रहा है मेरे पास वैल्यू, 8 बढ़ रही है। और ऐसे ही 16 से मैं 24 से आऊँगा, यहाँ पे भी 8 बढ़ रही है। तो आपके पास जो x की वैल्यू है ना यहाँ पे डायरेक्ट आ गई है कितनी, 8। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई यहाँ पे, 8। ये बात क्लियर है। तो अब चीज़ जो समझने की है एक बार दोबारा देख लो इसको कैसे मैंने किया है। देखो सबसे पहले रेशो लिखा 10/16, 22/32 इतना लिख लिया। इसके बाद में इनके बीच में डिफरेंस देखा, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 12, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 16, ठीक। अब यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस निकाला मैंने 6 और इधर इसको मैंने काटा तो 3/4 बन रहा था और इनके बीच में डिफरेंस आ रहा था 1। अब ये 1 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 6, तो इसको मैं 6 बनाना है मेरे को, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से ऊपर भी और 6 से नीचे भी। तो 6 × 18 और 6 × 4 = 24, 18/24 बन गया। 18/24 बन गया। 10 से ये 18 हुआ, 16 से ये 24 हुआ, 8 बढ़ा है, 8 ऊपर भी बढ़ा है, 8 नीचे भी बढ़ा है। तो x की वैल्यू आई है आपके पास कितनी आ गई है, 8। यही मेन टास्क रहता है यहाँ पे x की वैल्यू निकालने का। ये चीज़ समझ में आई। आगे तो जो वैल्यू पूछ रहा है वो आपको निकालना बहुत आसानी से आता है यदि x की वैल्यू निकल जाती है। अब यही सेम अप्रोच आप पहले वाले तरीके से करोगे, थोड़ा सा बड़ा लगेगा आपको। अभी स्टार्टिंग में आपको ये तरीका थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन एक बार 2-3 बार इसको समझोगे अच्छे से बहुत आसान हो जाएगा और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। तो इसमें करना क्या है आपको कि देखो संख्या क्या दे रखी है, 6, 14, 18 और 38। प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो संख्या समानुपात में हो जाती है। तो x की वैल्यू निकालनी है। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 8 आई है, ऐसे ही यहाँ पे x की वैल्यू आपको निकालनी है और बतानी है कि कितना आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे। ये आपका तरीका लगाने के बाद में इसको समझना है, उसके बाद में इस क्वेश्चन को आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब देखो इस सवाल पे आगे बढ़ता हूँ मैं। अब आपको निकालना क्या है आगे, इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, यानी मध्यानुपाती निकालना है। मध्यानुपाती बेसिकली होता क्या है आपका, ये वैल्यू और ये वैल्यू का अंडर रूट निकाल देना मल्टीप्लाई करके। तो x की जगह मैं 8 रखूँगा तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 9 और ये वैल्यू हो जाएगी 8 × 3 = 24, 1 × 25, ठीक है।
तो अंडर रूट में आ जाएगा आपके पास 9 × 25, यहाँ से आ जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 5 बराबर 15। तो 15 इसका आंसर हो जाएगा मध्यानुपाती का। ये बात समझ में आ गई। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15। अब एक चीज़ और मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ साथ साथ। देखो रेशियो प्रपोर्शन की जब हम बात कर ही रहे हैं तो 2-3 चीज़ें और हैं इसमें इम्पोर्टेंट, वो भी आपके पास आपको आनी चाहिए। देखो जब मीन ए और बी 2 वैल्यूज़ दे रखी हैं, जब मीन प्रोपोर्शनल की बात करें, मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल यानी मध्यानुपाती, मध्यानुपाती की बात करें आपसे तो डायरेक्ट वैल्यू होती है, आपको ध्यान रखना है, √AB, जो मैंने यहाँ पे अभी निकाला था ये मध्यानुपाती था। अब यहीं पे ए और बी का तीसरे अनुपाती की बात करें, थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल या फिर तृतीयानुपाती इसको बोलूंगा मैं, ठीक है। ए और बी दे रखी है और इसमें आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछे आपसे तो ये हो जाएगा आपके पास B²/A। और 3 वैल्यूज दे रखी है आपको A, B और C। अब इसमें आपको चतुर्थानुपाती पूछ ले यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ ले या फिर चतुर्थानुपाती पूछ ले आपसे तो ये हो जाएगा आपके पास BC/A, BC/A, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको नोट डाउन करनी है इसमें। तो ये बेसिकली आपको आती होंगी पहले से, आपको एक रिवीजन कराया मैंने इसमें। मध्यानुपाती हो जाएगा AB अंडर रूट में, और थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीयानुपाती B²/A, और चतुर्थानुपाती हो जाएगा आपका BC/A। तो ये चीज़ें हैं इसमें, और साथ साथ ये वाला कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन पूछता है आपसे बार बार SSC, तो आपको ये आना चाहिए और शॉर्ट तरीके से करना आपको मैंने बता दिया यहाँ पे कि किस तरीके से इसको कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, इसका आंसर आपको बताना है कितना आंसर आया आपका। और ये चीज़ें हैं, ये सवाल था आपका रेशियो प्रपोर्शन से रिलेटेड। तो समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नए कंसेप्ट के साथ नई वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।